हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज लाइफ में पहली बार मैं आज फेक नेल्स ट्राई करने वाली हूँ अपने नेल्स के ऊपर। सो वेल ग्रूम नेल्स बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को एंड आपके ओवरऑल लुक को। अगर आपके नेल्स पुट टुगेदर है ना तो वो एक अलग ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपके लिए। सो मुझे अपने नेल्स ना हमेशा से थोड़े से लंबे एंड थोड़े या तो फ्रेंच टिप वाले थोड़ी सी न्यूड नेल प्रिंट्स लगा के ऐसे वेल ग्रूम रखने का बहुत ही शौक है। बट मेरे नेल्स लेटली बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो गए हैं, मतलब वो लंबे तो हो जाते हैं, ग्रोथ अच्छी है अभी भी। अगर आप देखो तो मैंने कट करे थे अभी एक दिन ही हुआ होगा, आई थिंक 2 दिन हुआ होगा एंड अभी इसकी ग्रोथ आने लग गई है। लेकिन ये ब्रेक डाउन हो रही है, मतलब एकदम ऐसे ऊपर से भी नहीं टूटते हैं, एकदम ऐसे नीचे से कॉर्नर से ये ब्रिटल होने लग जाते हैं एंड फिर वो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं। ऐसे जनरल तो ठीक है, कोई इशू नहीं है एंड बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ऐसे अगर शॉर्ट नेल्स हो तो। बट क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ उसके अंदर थोड़ा सा आपके हैंड्स जो है ना वो थोड़े प्रेजेंटेबल लगने चाहिए, या फिर अगर कोई फंक्शन हो तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अगर आपके नेल्स ग्रूम नहीं है या फिर नेल्स की लेंथ नहीं है उतनी कि आप नेल प्रिंट अच्छे से लगा पाओ। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो एक फेक नेल्स का वीडियो भी बना लेते हैं एंड एक फेक नेल्स ट्राई भी कर लेते हैं। अब जब फेक नेल्स की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको आर्टिफिशियल नेल टिप्स प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी कॉस्टली ब्रांड्स भी हैं और बहुत ही चीपर ब्रांड्स भी हैं जो अमेजॉन पे अवेलेबल होते हैं। सो मैंने ना काफ़ी सारे नेल्स रिसर्च करे थे। सो ईजी के भी मैंने रिसर्च करा था, ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल करके मैंने देखा था एंड पेप नेल्स भी एक साइट है उसका भी मैंने स्क्रॉल किया था। बट मोस्टली इनकी जो रेंज थी ना नेल्स की वो बहुत ही हाई थी, अराउंड 1500 to 2000 के बीच में था। एंड मुझे फर्स्ट टाइम के लिए ऐसा कुछ चाहिए था जो अफोर्डेबल हो, ताकि अगर मुझे अच्छा ना भी लगे तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे दिल को दर्द ना हो, इतने पैसे मैं इसके अंदर इन्वेस्ट ना करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पे जाके रिव्यूज़ देखे एंड ट्रस्ट मी गाइज, मुझे मतलब मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब भी मैं कोई भी चीज़ मुझे परचेज़ करनी होती है ना और मैं यूट्यूब पे जाके रिव्यूज़ देखती हूँ लोगों के, तो पॉजिटिव रिव्यूज़ भी होते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ भी होते हैं और उसके बाद मैं एकदम कंफ्यूज जाती हूँ, मैं ऑर्डर ही नहीं करती हूँ वो चीज़ को। तो ये फेक नेल्स के साथ भी मेरे साथ यही हुआ कि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे बहुत सारे ब्रांड्स के, बट मुझे हर जगह पे ऐसा पॉजिटिव भी मिल रहा था, कुछ लोगों ने उसकी बुराई भी करी हुई थी, ये अच्छे भी हैं और ये अच्छे नहीं भी हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो आई थॉट कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं अभी फर्स्ट टाइम के लिए, कोई अफोर्डेबल चीपर ऑप्शन ले मंगवाती हूँ मैं। एंड अगर मुझे लगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा फेक नहीं लग रहे हैं एंड दे आर लुकिंग गुड ऑन माई नेल्स, तब जाके मैं परचेज करूँगी कोई अच्छा ब्रांड या मैं इन्वेस्ट करूँगी 2-3 फेक नेल्स में फॉर फ्यूचर। सो आज का जो रिव्यू है वो बहुत ही ऑनेस्ट होने वाला है बिकॉज स्पॉन्सर्ड है नहीं एंड मैं आपके सामने ही इनको अभी अपने इन नेल्स पे ट्राई करूँगी एंड मैं आपको रिव्यू दूंगी कि मुझे कैसा लगा। सो अब जो फेक नेल्स मैंने ऑर्डर करे हैं वो मैंने करे हैं अमेजॉन से एंड मैं आपको इसका कॉस्टिंग भी बता देती हूँ कि मुझे कितना एग्जैक्ट पड़ा था बिकॉज काफ़ी दिन हो गए मुझे ऑर्डर करे हुए एंड ये पार्सल आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने के लिए। ओके, सो ये नेल्स जो मुझे पड़े हैं ये अमेजॉन से मैंने ऑर्डर करे हैं एंड ये मुझे पड़े हैं 399 रुपीज़ के। एंड जो ब्रांड है जिससे मैंने ये ऑर्डर किया है अमेजॉन पे वो है विक्सन इंटरनेशनल। सो इसके भी काफ़ी सारे ऐसे ना नेल्स थे, काफ़ी सारे कलर्स में, काफ़ी सारी नेल आर्ट्स में। लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ कुछ ज़्यादा थे, नेगेटिव रिव्यूज़ थोड़े कम थे, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट हो गया एंड प्राइस वाइज भी ओके था तो मैंने ऑर्डर कर लिया दिस। और जो मैंने स्पेसिफिकली ऑर्डर किया है वो है यूवी जेल फिनिश बैलरीना फ्रेंच ब्राइडल वेडिंग। एक मिनट में पूरा ओपन कर लेती हूँ इसको नेम को। सो मैंने जो पर्टिकुलर शेड ऑर्डर किया है वो है विक्सन इंटरनेशनल यूवी जेल फिनिश बैलरीना फ्रेंच ब्राइडल वेडिंग फ्लावर लॉन्ग एक्राइलिक फेक नेल्स विद 1 नेल स्टिकर शीट। मैं यहाँ पे साइड में पिक्चर भी लगा दूंगी जो वाले मैंने ऑर्डर करे हैं अमेजोन से। अब अगर बात करें इन फेक नेल्स की तो सबसे पहला इम्प्रेशन जो मेरा था तो ये ऐसे आए हैं। दिस इज़ द पैकेजिंग। ऐसे मतलब जो अमेजोन का जो कवर होता है ना उसके अंदर यही वाली पैकेजिंग थी, इसके ऊपर कोई ऐसा बॉक्स नहीं था। तो ये 20 पीसेस का सेट है और ये मैंने न्यूड कलर में ऑर्डर किया बिकॉज न्यूड ऑलमोस्ट सब चीज़ों के साथ चल जाता है एंड डेली वेयर में भी कंफर्टेबल रहता है। तो 20 पीसेस का ये ऑर्डर किया। इसके साथ में यहाँ पे ऐसे 2 वाइप्स आए हैं 1 and 2 जिनके ऊपर लिखा हुआ है एंड एक ऐसे छोटा सा स्क्रबर भी आया है, ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगी। एंड एक नेल स्टिकर भी है इसके अंदर, पैचेस जो बेसिकली उसको स्टिक करने के लिए होते हैं। अब जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन था ना ये ऐसे बड़ा ही मुझे एक तो बहुत लोकल टाइप लगा बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा कुछ बॉक्स में आएगा ये, बट ये ऐसे प्लास्टिक शीट में आया तो मुझे हल्का सा ये ऐसे लोकल टाइप लगा। बट 399 का है तो आई थिंक उतना ज़्यादा एफर्ट उन लोगों ने नहीं लिया होगा इसको अच्छी सी पैकेजिंग बनाने के लिए। सो इट्स ओके। तो ऐसी पैकेजिंग में आया है। अब इसके साथ जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे ना उसमें मैंने पढ़ा था कि जो इसके साथ ये स्टिकर आते हैं नेल स्टिकर्स जो प्री ग्लूड होते हैं और जो ऐसे आपको लगा के उसके ऊपर नेल चिपकाना होता है वो लॉन्ग लास्ट नहीं करते, 1 डे तक लास्ट कर जाएंगे बट उससे ज़्यादा नहीं करते। तो जो भी मैंने रिव्यूज़ देखे थे उसमें लोगों ने एक ग्लू लोगों ने रेकमेंड करी थी जो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लू है एंड काफ़ी आपके नेल्स चल जाते हैं 5-6 डेज तक। एंड उसका नाम था मिस क्लेयर। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मिस क्लेयर की ये नेल ग्लू आती है एंड इट इज़ सुपर स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट नेल ग्लू स्टिक्स आर्टिफिशियल नेल्स विद इन 5 सेकेंड्स। तो इस टाइप की ये नेल ग्लू है
मिस क्लेयर इज़ द ब्रांड। तो इसको काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया हुआ था कि अगर आपको फेक नेल्स लगाने हैं तो इसके अलावा किसी और से मत लगाना। तो इसके ऊपर पूरा ना ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं कि कैसे आपको लगाना है नेल से पहले। एंड इसका काफ़ी लोगों ने बोला हुआ था दिस इज़ मेड इन कोरिया, पर ये काफ़ी अच्छा ग्लू है तो इसलिए मैंने ये भी साथ में ऑर्डर कर लिया। अब हम नेल्स सबसे पहले ओपन करते हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई थिंक ये लाइट फ्लक्चुएट हुआ तो लाइट बीच में मिसमैनेज हुआ होगा। क्वालिटी वाइज तो आई थिंक ये प्लास्टिक ही है, इस टाइप का नेल है। ठीक है, इसमें अलग अलग साइजेस हैं तो आपने नेल बेड के अकॉर्डिंग, जो आपका ओरिजिनल नेल बेड है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे उसके ऊपर रख के देख सकते हो। एंड जो भी साइज़ आपको सूट करे वो वाले नेल्स आप निकाल लो एंड फिर उसके बाद आप पेस्टिंग शुरू करो। सो मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ एंड मैं इसको पेस्ट करना भी शुरू करती हूँ आप सबके सामने ही। सो सबसे पहली बात तो जो मुझे इसको देखते ही रियलाइज़ हो रही है ना, वो ये है कि मैंने आई थिंक बहुत ही बड़ा वाला साइज़ ऑर्डर कर दिया है। मुझे थोड़े छोटे ऑर्डर करने थे क्योंकि बड़े नेल्स ना थोड़े फेकनेस ज़्यादा लगती है उनमें, अगर छोटे नेल्स हो तो वो थोड़े से ओरिजिनल लगते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मुझे फील हो रही है इसके अंदर। ओके गाइस, तो मेरे नेल्स ना सारे ऐसे फैला लिए हैं। अब सबसे पहले मैं नेल्स का साइज़ चूज़ करूँगी अपने नेल बेड के अकॉर्डिंग जो मेरा ओरिजिनल है, एंड उनको मैं अलग कर लूँगी सो दैट ईजी हो एप्लीकेशन करने के लिए। सो स्टार्टिंग विद माई थंब, ओके आई थिंक दिस इज़ ओके। थंब हो गया, देन फर्स्ट फिंगर, आई थिंक ये, देन सेकेंड फिंगर, ओके दिस इज फोर्थ। ओके सो ये मेरे लेफ्ट हैंड के हो गए सारे। नाउ आई डू द राइट हैंड। ओके गाइस, सो मैंने दोनों हैंड्स के नेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं। दिस इज़ माय लेफ्ट एंड दिस इज़ माय राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन करने के लिए मैं ये मिस क्लेयर का नेल ग्लू मैंने ऑर्डर किया था, इसको मैं निकालूंगी। अब इसके साथ ये एक और पैकेजिंग आया है जिसमें वाइप्स हैं, वाइप 1, रिमूव एक्सेस डर्ट, एंड वाइप 2। दीज आर दी वाइप्स। ये एक छोटा सा बफर आया है इसके साथ नील बफ करने के लिए, एंड दीज आर द स्टिकर्स जो पेस्टिंग के लिए हमें यूज़ करने हैं। बट मैं ये यूज़ नहीं करूँगी, मैं ये ग्लू यूज़ करूँगी जो मैंने मिस क्लेयर से ऑर्डर किया है। ओके सो सबसे पहले वाइप कर लेते हैं अपने नेल्स को अच्छे से।
Okay guys, we are done with the application and this is the result. अब सबसे पहले तो ना ये लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक गलती कर दी है कि मैंने बहुत ही बड़े साइज़ के मंगवा लिए हैं। मतलब दीज आर एक्सट्रीमली लॉन्ग फॉर मी। बहुत सारे लोग इतने रखते हैं एंड मैनेज कर लेते हैं, बट मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। मुझे ऐसा, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ज़रा सा हिट हुआ किसी चीज़ से और ये पॉप आउट कर जाएगा। दूसरा, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी एट ऑल डेली यूज़ में। तो आई थिंक मुझे इसका हाफ़ साइज़ मंगवाना चाहिए था, बट मिस जजमेंट हो गया पिक्चर्स में मुझे एंड इसीलिए ये इतने बड़े हो गए हैं। अगर मैं अब या तो मैं इसको कट डाउन कर सकती हूँ कि मैं इनको ना इतना शॉर्ट कर दूँ, मतलब हाफ़ कर दूँ नेल कटर से कट करके, बट आई थिंक उससे ना इनकी जो ये शेप है ना, कॉफिन शेप बोलते हैं या इसको पता नहीं कौन सी शेप बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शेप इसके डिस्टर्ब ना हो जाए। करके देखूँ क्या? मुझे बस यही लग रहा है कि इसकी शेप कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बट आई थिंक मुझे इसके हाफ़ साइज़ में मंगवाने चाहिए थे। अदरवाइज़ टाइम फॉर द रिव्यू। सो द रिव्यू इज़ कि इनका फिट इज़ सो अमेजिंग, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे 399 में ऐसे मतलब इतने अच्छे फिटिंग वाले मिल जाएंगे। अगर आपको दिख रहा होगा ना, आप देखो इसमें गैप, मतलब ऐसा ना वो थिक नहीं है, बहुत ही थिन मटेरियल यूज़ हुआ है एंड बिल्कुल भी नेल बेड में मेरे और इस फेक नेल में कोई गैप नज़र नहीं आ रहा मुझे। उसका सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि आपको क्यूटिकल्स को ना अपने अच्छे से पुश करना है पीछे की तरफ, सो दैट वो पूरा स्पेस मिल पाए फेक नेल को अटैच होने के लिए उसके ऊपर। अगर आप पूरी अच्छी तरह से उसको पुश नहीं करोगे तो आपको वो उठा हुआ लास्ट में से या वो गैप दिखेगा बीच में उसके। मैंने अच्छे से उसको पुश किया, अच्छे से आपको इसको जो इसका ये था ना, सेकेंडली जो इसका ये बफ़र है, इससे आपको इनको अपने ओरिजिनल नेल्स को अच्छे से बफ़ करना होता है, सो दैट जो भी उसके अंदर हमारे नेचुरल ऑयल होता है ना जो नेल्स के ऊपर, वो हट सके, ताकि एक बॉन्डिंग क्रिएट हो सके आपके फेक नेल एंड ओरिजिनल नेल के बीच में। अब मैं सारी बातें ना ऐसे ऐसे ही करूँगी सो दैट वो बॉन्डिंग क्रिएट हो सके, इसलिए आपको अपने नेचुरल ऑयल्स को अपने नेल के ऊपर से रिमूव करना होता है, अच्छे से उसको वाइप करना होता है। जो फर्स्ट वाइप दिया है और सेकंड वाइप दिया है उससे, फर्स्ट वाइप से क्लीन करो, अच्छे से बफ़ करो, सेकंड वाइप से फिर क्लीन कर दो एंड योर नेल्स आर रेडी टू बी अप्लाइड। अब उसके ऊपर मैंने क्या किया है, जो मिस क्लेयर की ग्लू थी ना, हाँ दिस इज़ अनदर टिप जो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, कि जो मिस क्लेयर की ग्लू थी उसको मैंने अपने नेल बेड पे भी लगाया है, जो मेरे ओरिजिनल नेल्स हैं उनके ऊपर भी लगाया है, और जो फेक नेल था ना मैंने उसके ऊपर भी नीचे नीचे लगाया। मतलब जितना पोर्शन मेरे इसके ऊपर आता ना नेल के ऊपर, उतने पोर्शन में पूरे पे नहीं लगाया, क्योंकि फिर वो स्टिकी होता है तो वो चिपकेगा बाकी चीज़ों के ऊपर। तो मैंने सिर्फ उतने पोर्शन पे लगा के दोनों पे लगाया है, सो दैट वो एक्स्ट्रा ग्रिप बन सके एंड लॉन्ग लास्टिंग हो सके आपके नेल्स, लॉन्ग लास्टिंग हो सके आपके नेल्स। तो येस, तो मैंने ये सेकेंड ट्रिप अप्लाई करी थी, ये भी मैंने देखा था यूट्यूब पे कोई बता रहा था, तो मैंने वो यूज़ करी है एंड द आफ्टर इफेक्ट इज़ अमेजिंग। मतलब आप सोचो अगर 399 में ये क्वालिटी मुझे मिली है ना, तो अगर मैं सो ईजी जो सोनाक्षी सिन्हा का ब्रांड है, अगर मैं वो ऑर्डर करूँगी या पेपनेल्स में से कुछ ट्राई करूँगी, तो आई एम 100% श्योर कि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब गाइज इट इज़ नॉट, मतलब बुरा नहीं है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना हो तो आप इसके ऊपर नेल प्रिंट भी लगा सकते हो अलग से, कोई ग्लिटर वाला या कुछ भी, नेल आर्ट भी कर सकते हो आप इसके ऊपर। सो मैंने नेल एक्सटेंशंस जो सैलून में होते हैं वो भी कराए हुए हैं, बट उसमें एक तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप किसी अच्छे सैलून में जाके नेल एक्सटेंशंस करा रहे हो ना, तो आराम से आपका 4-5 हज़ार कहीं नहीं गया। एंड उसके बाद जो सेकेंड उसका डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा मैंने पर्सनली फेस किया वो ये था कि आपका जो, जब वो नेल रिमूव करते हैं ना, तो आपका जो ओरिजिनल नेल बेड है वो इतना ब्रिटल हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है। मुझे तो ये डर लग रहा था कहीं उस नेल के साथ साथ मेरा ओरिजिनल नेल भी ना निकल जाए, बिकॉज वो बहुत ही, मतलब जो मेरा ओरिजिनल नेल था वो बहुत ही पतला हो गया था। सो आई थॉट, मैंने एक ही बार कराया था अपनी शादी के टाइम पे 2 फंक्शंस में, मतलब मैंने अपने रोके पे कराया था, उसके बाद 2 महीने बाद मेरी शादी थी, तो 2 बार हो गया बैक टू बैक। तो 2 बार मैंने नेल एक्सटेंशन कराया, एक रोके पे और शादी पे, एंड मेरा ओरिजिनल जो नेल बेड था इट वॉज गॉन। मुझे 6 months to 7 months लगे उसको वापस से रिवाइव करने के लिए। सो इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड एक्सपीरियंस एंड इतना एक्सपेंसिव है, तो आई थिंक उससे बेटर दिस इज़ नॉट अ बैड डील। अगर ये मैं करा लूँ किसी फंक्शन पे, इसके ऊपर कुछ नेल आर्ट कर लूँ या ग्लिटर लगा लूँ, या फिर इतने सारे ऑप्शंस हैं जो पे नेल आर्ट ऑलरेडी प्री वर्कड आता है, मतलब पेप नेल्स की साइट पे। अगर, अब आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट आई एम श्योर इस एक्सपीरियंस के बाद मैं ज़रूर उनको ट्राई करना चाहूँगी, तो मैं 1-2 और ज़रूर ऑर्डर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 1-2 रिव्यू करूँ आपके लिए पेप नेल्स या सो ईजी, तो प्लीज़ डू कमेंट। वेरी गुड। आपको पता नहीं मुझे कैमरा में दिख पा रहा है या नहीं, बट आप ये देख रहे हो ओरिजिनल नेल कहीं से नज़र ही नहीं आ रहा है। इतना ब्यूटीफुली मैंने अप्लाई किया है फर्स्ट इंस्टेंस में ही कि एकदम ऐसे बैठ गया ये मेरे नेल्स पे। तो
अब मेरी काफ़ी सारी फ्यूचर वीडियोस में आपको मेरे नेल्स बहुत ही अच्छे अच्छे से ग्रोन अप लगेंगे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग नेल्स लगेंगे। सो येस, अगर आप चाहते हो कि मैं और 2-3 ब्रांड्स के नेल्स ट्राई करूँ तो कमेंट करके मुझे बता देना। एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू क्लिक द लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। एंड मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।